नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हरिद्वार दौरे की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज 2 दिन के दौरे पर हरिद्वार पहुंच रहे हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वो शिरकत करेंगे और उसके बाद 29 नवंबर को देव संस्कृति यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। उनके दौरे को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हरिद्वार के डीएम ने जानकारी दी है कि पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 5 घंटे तक मौजूद रहेंगे। इस दौरान उनके द्वारा पतंजलि विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण और एक नए भवन का शिलान्यास भी किया जाएगा। उन्होंने बताया उनके दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बेहतरीन तरीके से की गई है। तो आज हरिद्वार दौरे पर आ रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। पतंजलि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है जिसमें वो शामिल होंगे। परमार्थ निकेतन घाट पर वो गंगा आरती भी करेंगे। तो राष्ट्रपति का ये 2 दिवसीय दौरा है और राष्ट्रपति परमार्थ निकेतन घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगे। साथ ही रात्रि विश्राम भी परमार्थ निकेतन में ही करेंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। प्रशासन ने सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद कर दी है। माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए परमार्थ निकेतन पर इनका विजिट है, सफल बनाने के लिए हेलीपैड है उसका निरीक्षण कर लिया गया है। उनके गरिमा के अनुरूप जो कमरे हैं उनका चयन कर लिया गया है। उनके भोजन, खान पान, उनका सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पर सर्व तैयारियाँ सुनिश्चित कर ली गई है। पुलकित शुक्ला हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पुलकित, राष्ट्रपति के कार्यक्रम के बारे में बताइएगा, वो कब पहुंचेंगे, कहां कहां कितना वक्त जो है वो बिताने वाले हैं? देखिए, महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज हरिद्वार पहुंच रहे हैं। 2 दिवसीय उनका दौरा है। सबसे पहले वो लगभग 11 बजे जो है पतंजलि यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे। पतंजलि यूनिवर्सिटी पर हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो पूरी तैयारियां हैं, अधिकारी पिछले 3-4 दिनों से यहाँ लगातार कसरत कर रहे थे और तैयारियों को जो है अंतिम रूप यहाँ पर दिया जा चुका है। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर चारों तरफ जो है सुरक्षा का कड़ा पहरा यहाँ पर लगाया गया है। चारों तरफ यहाँ पर पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी और जो दूसरे सुरक्षा बल है वो यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। 11 बजे राष्ट्रपति की जो है परिसर में एंट्री होगी और उसके बाद 5 घंटे तक वो अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सबसे पहले जो पतंजलि यूनिवर्सिटी का पहला दीक्षांत समारोह है उसमें वो यहाँ पर शिरकत करेंगे और कई छात्र छात्राओं को, शोधार्थियों को जो है यहाँ पर मानद उपाधियाँ दी जाएंगी। उसके बाद में पतंजलि यूनिवर्सिटी का जो एक मुख्य जो भवन है, एक प्रशासनिक भवन है, उसका यहाँ पर राष्ट्रपति उद्घाटन करने वाले हैं और उसके अलावा भी पतंजलि जो योग पीठ है उसके कई प्रकल्पों का यहाँ पर राष्ट्रपति जो है विजिट करेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे, जिसमें स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और करीब 5 घंटे के लंबे चौड़े कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति यहाँ से ऋषिकेश के लिए रवाना होंगे, जहाँ पर परमार्थ घाट पर वो पहुँचेंगे। तो ये आज काफ़ी देर का यहाँ पर प्रोग्राम है और उसके बाद कल जो हरिद्वार के जो देव संस्कृति यूनिवर्सिटी है उसके एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति शिरकत करने के लिए पहुँचेंगे। हालांकि वो जो डिस्ट्रिक्ट है वो देहरादून की सीमा उसमें लगती है, लेकिन हरिद्वार से ही वो लगा हुआ क्षेत्र है। तो प्रशासन कहीं ना कहीं पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ था और तैयारियों को अंतिम रूप यहाँ पर दिया गया है और अब सिर्फ इंतजार है महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ पर पहुँचने का। राष्ट्रपति बनने के बाद रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति हैं वो तीसरी बार आज हरिद्वार के दौरे पर आ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया पुलकित आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये तीसरा उनका महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। सीएम धामी ने शनिवार को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक की। करीब 2 घंटे बैठक चली है। उन्होंने बताया कि दिसंबर को पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर इस पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी कई पुरानी योजनाओं और नई योजनाओं का शिलान्यास भी करने वाले हैं। 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून दौरे पर रहेंगे। इस दिन प्रधानमंत्री कई योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के साथ साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी सरकार और संगठन जो है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है और चुनाव से पहले होने वाले देहरादून के इस दौरे को बीजेपी खास बनाना चाहती है। वहीं विपक्ष का कहना है कि अब प्रधानमंत्री के दौरे भी चुनाव से पहले कोई बड़ा असर नहीं डालने वाले। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम चूंकि बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास होना है, बहुत सारी योजनाएं हमारी लोकार्पण होने, जिसमें बहुत सारी बड़ी योजनाएं हैं सड़कों के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, तो उसी कार्यक्रम में आ रहे हैं और वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो अब कुछ होने वाला नहीं है, अब चिड़िया चुग गई खेत। तो यही स्थिति देश के प्रधानमंत्री जी की भी है। वो एक बार नहीं 10 बार आ जाए, अब बात बनते वाली नहीं है, अब बाजी हाथ से निकल गई है।
शनिवार को सीएम धामी बागेश्वर के कपकोट पहुंचे, जहां दानपुर महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने कई घोषणाएं भी की है। सीएम ने कई सड़कों के निर्माण के साथ ही आदर्श विद्यालय कपकोट को लेकर घोषणा की। साथ ही सीएम ने कपकोट में कैंटीन की सुविधा की भी घोषणा की। यहां पहुंचने पर ढोल नगाड़ों से स्वागत हुआ और इसके बाद भगवती देवी मंदिर पहुंचे और पूजा की। कब तक हो पाएंगे, क्योंकि काफी कम समय बचा है। देखिए, जो भी हम घोषणाएं करते हैं सबके शासनादेश निकलते हैं, और जो हमने घोषणाएं करी हैं, कानपुर हमारा बहुत पिछड़ा क्षेत्र है और यहाँ कानपुर की अपनी संस्कृति है। यहाँ के लोग बहुत ही ईमानदार हैं, बहुत सरल हैं, सीधे हैं और लगातार अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हम सभी पर काम करेंगे और हम जो भी घोषणाएं कर रहे हैं उनको जल्दी धरातल पर उतारेंगे। और जो भी मैंने यहाँ घोषणाएं करी हैं उसमें से अधिकांश घोषणाएं मैं पहले से ही वहीं से उनका आकलन करके यहाँ पर आया हुआ हूँ। इससे पहले देहरादून में आत्मनिर्भर उत्तराखंड कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए। साल 2025 तक उत्तराखंड हर क्षेत्र में अग्रणी और आत्मनिर्भर राज्य बनेगा। सीएम पुष्कर धामी ने ये बात शनिवार को देहरादून में आयोजित आत्मनिर्भर उत्तराखंड समिट में कही। उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने 2025 तक के लिए उत्तराखंड को विजन दिया है और उसी प्लान पर हर लेवल पर काम किए जाने की जरूरत है। सीएम हाउस के जनता दर्शन हॉल में हुई समिट में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार समेत कई कुलपति, अलग अलग विभागों के डायरेक्टर, सीनियर आईएएस भी शामिल। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो विजन है कि 25 साल का जब हमारा राज्य होगा, तो 25 साल का राज्य उन्होंने एक हमारे सामने उसकी अवधारणा रखी। जब वो ऋषिकेश आए थे तो उन्होंने कहा कि 25 साल का जब उत्तराखंड होगा। सिद्धबली मंदिर के महंत और लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने देवस्थानम बोर्ड को तत्काल भंग करने की मांग की। अपनी ही सरकार पर हमला बोलते हुए महंत दिलीप रावत ने कहा है कि धार्मिक कार्यों में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कहा, देवस्थानम बोर्ड तीर्थ पुरोहितों के हितों में नहीं है और इसे खत्म करना जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ब्राह्मणों को सरकार की ओर से भत्ता भी दिया जाना चाहिए। सोचना है कि धार्मिक कार्यों में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और क्योंकि मेरा ये अपना व्यक्तिगत राय है कि गंगोत्री है, जमुनोत्री है, जहां उनके पूर्वजों ने बहुत कठिन परिस्थितियों में वहां पर चेतन किया उस स्थान को, और वहां पर अब दिया बाती करी, और आज अगर सरकार उस परिश्रम कठिन को जो उन्होंने किया है, कठिन परिश्रम, उसको आज समाप्त करके और उनके पूर्वजों को इस के लाभ लेने से वंचित करता है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूं कि देवस्थान बोर्ड को तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। विधायक महोदय को चुनाव से पहले ही ये बात याद आई है। खैर, उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को 2 साल पूरे हो चुके हैं। 27 नवंबर 2019 को त्रिवेंद्र रावत कैबिनेट में बोर्ड बनाने का फैसला किया था और तभी से इसका विरोध जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी कह रहे हैं कि इसके लिए मंत्रियों की सब कमेटी बनेगी, जो 2 दिन में हाई पावर कमेटी के फैसले को देखेगी और अपना पक्ष बताएगी। कमेटी की अंतिम रिपोर्ट आ गई है और अंतिम रिपोर्ट आने के लिए हम मंत्रिमंडल की एक समिति बना रहे हैं, जो अगले 2 दिनों में उस रिपोर्ट का अध्ययन करेगी और उस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद वो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र गैरसैंण में होगा या देहरादून में, यह फिलहाल तय नहीं है। नेता विपक्ष प्रीतम सिंह कह रहे हैं कि सरकार अगर हिमालय में भी सत्र कराए तो वहां जाने को भी तैयार है। उन्होंने कहा, हमारे कंधे पर बंदूक रखकर कहा जा रहा है कि विपक्ष ठंड में गैरसैंण में सत्र नहीं चाहता, जिसमें कोई सच्चाई ही नहीं है। उन्होंने कहा, विधानसभा स्पीकर और संसदीय कार्य मंत्री के साथ हुई बैठक में उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है और सत्र सर्दियों में हो रहा है। निर्णय सरकार नहीं ले पा रही है। अब हमारे कंधे पर बंदूक रख करके कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो चाहते हैं देहरादून में हो, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार जहां चाहे वहां सत्र आहूत करे। अगर आप हिमालय की चोटी पे भी करना चाहते हैं, हम वहां आने के लिए भी तैयार हैं। खबर उत्तरकाशी से आ रही है, जहां आने वाले चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू की है। जिला निर्वाचन विभाग ने तैयारियों को लेकर सामाजिक संगठनों, पत्रकारों, शिक्षकों से सुझाव मांगे। विभाग कह रहा है कि सुझाव पर विचार किया जाएगा, जिससे आने वाले चुनाव को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया जा सके। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पोलिंग अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। चुनाव आयोग के निर्देशों के क्रम में आगामी जो भी विधानसभा चुनाव होने जाने 2022 में, उसकी तैयारियों से पहले एक हमारा ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिबल चुनाव हो,
उसके लिए सजेशंस इनवाइट किए जाते हैं हमारे जो मीडिया कर्मी हैं उनसे, जो गैर सरकारी संगठन हैं, शिक्षाविद हैं, और उनके सजेशंस को हम कैसे इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने इलेक्शन प्लान में, उसके बारे में हम कार्रवाई करेंगे। खबर उत्तरकाशी से आ रही है, जहां भटवाड़ी के लाटा गांव में एक महिला पर भालू ने हमला कर दिया। हमले में महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि महिला गौशाला में पशुओं को चारा देने गई थी। इसी दौरान भालू ने महिला पर हमला किया। जिले में 3 दिन में ये जंगली जानवरों के हमले की चौथी घटना है, जिससे आसपास के लोगों में खौफ का माहौल है। विभाग के खिलाफ भी अब नाराजगी है। की घटना अभी आज सुबह हुई है, इसमें एक महिला को भालू ने घायल किया है। तो उसके संबंध में जो वन विभाग के अधिकारी है उनको उनके संज्ञान में लाया जा रहा है बात को। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के घर आगजनी और गोली चलाने के एक आरोपी कुंदन चिलवाल को हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट अब 29 नवंबर को इस मामले में सुनवाई करेगी। आगजनी के आरोपी कुंदन चिलवाल ने कोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की। हाईकोर्ट ने सरकार से मांगे गए निर्देश में पुलिस ने कहा है कि कुंदन का कोई रोल नहीं है। सलमान खुर्शीद के वकीलों ने विरोध किया और कोर्ट को बताया कि ये मुख्य आरोपी है और इसी के नेतृत्व में सभी लोगों ने आगजनी यहाँ पर की। जो चिलवाल जो आपने को मंडल अधिकारी बोलता है, जिसके नेतृत्व में ये आगजनी हुई और ये केस उसके खिलाफ बनता है, तो उसको स्टे ऑफ अरेस्ट न दिया जाए। तो आज वो मैटर रखा था, लेकिन पिटिशनर की ओर से थोड़ा पिटिशन में कुछ दुविधा थी, तो कोर्ट ने उसको क्लैरिफाई करने के लिए मंडे के लिए वो मैटर फिर रखा है। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से बंद रहे धार्मिक कार्य अब फिर से शुरू हुए हैं। जोशीमठ के कई गांवों में इन दिनों धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं, जिसमें 5 भाई पांडव का नृत्य आयोजन किया जा रहा है। 5 भाई पांडव का नृत्य आयोजन हुआ और हर गांव में खुशहाली, समृद्धि और गांव में कोई रोग दोष न आए, इसके लिए ये आयोजित होता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। आग पर काबू पाया।